नमस्ते मित्रों, मैं सोहनशी चौहान आपके लिए नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है मूड स्विंग्स, यानी हमारे मस्तिष्क का उतार चढ़ाव होना, मूड का या कहें मिजाज का उतार चढ़ाव हो जाना। अर्थात अच्छा सब कुछ काम करते हुए कभी बुरा लगने लगना, कभी गुस्सा आ जाना या ऐसा लगना है कि हमारा जीवन ही बेकार है। और भी कुछ तरीके होते हैं। इन सब के कारणों को हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला कारण होता है तनाव, दूसरा कारण होता है नींद की कमी, तीसरा कारण जो होता है वो है हार्मोनिकल चेंजेस। मुख्य रूप से जो सबसे पहला कारण मैंने बताया वो तनाव, दूसरा कारण नींद की कमी, चौथा कारण हमारे आसपास के वातावरण में घटनाएं, इन सबको मिलाकर के उसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके तीन चार उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला उपाय ये है कि हम जानने की कोशिश करें कि हमारा ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका तरीका ये है कि एक डायरी मेंटेन करें और देखें कब कब हमारा मूड स्विंग्स हो रहा है। तो जब वो होता है तो उस समय क्या परिस्थिति है। नंबर 2, कि हम अपना खान पान अच्छा रखें। हम नशीली वाली चीज़ें जिसमें कैफीन होता है, ऐसी चीज़ों को, चीनी होती है, इनको थोड़ा कम करें। स्वस्थ रहने वाले आहार का प्रयोग करें, नियमित रूप से व्यायाम करें। अपनी कोई भी कष्ट है तो उसको अपने अंदर न रखें, बल्कि अपने कोई अभिन्न मित्र से उसको शेयर करें, उसको बताएं कि हम क्या कोशिश करें, उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। इस प्रकार मित्रों, हमारे जो मूड स्विंग्स हो रहा है उससे हम काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अब हम चर्चा करेंगे ऐसी होम्योपैथी दवाओं का जिनके माध्यम से हमारा जो मूड स्विंग्स हो रहा है उसको नियंत्रण कर सके। पहली दवा का नाम है इग्निशन। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति बहुत जल्दी परिवर्तन मूड रखता है, बहुत जल्दी रोने लग जाता है, निराश हो जाता है। और इसके पीछे कारण होता है कि कई कोई ना कोई भावनात्मक चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कोई पुरानी ऐसी चीज़ उनके साथ घटी हो या कुछ ऐसा देखा हो। इसके कारण जब मूड स्विंग्स होता है तो उसके लिए इग्निशिया दवा बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी दवा मित्रों है पल्सेटिल्ला। पल्सेटिल्ला की खास बात यह है कि आदमी थोड़ा सा भी अगर रिच फूड खा लेता है, समोसा कचौरी वगैरह कुछ खा लेता है, तले गले चीज़ें खा लेता है, तो उसका पेट सबसे पहले खराब होता है। मूड उसको एकदम गमगीन कर देता है। भावनात्मक रूप से वो बहुत कमज़ोर होता है, उसके आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए पल्सेटिल्ला दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवा है नेट्रमो। नेट्रमो का रोग भी थोड़ा अलग टाइप का होता है। ऐसा वो अकेले रह के रो लेगा, परंतु अगर कोई उसको सांत्वना देने की कोशिश करेगा तो वह सांत्वना पसंद नहीं करेगा। उसको पसंद ही नहीं कि कोई उसको सांत्वना दे। दवा है सीपिया। सीपिया विशेषकर महिलाओं से संबंधित रोगियों के लिए बहुत अच्छी होती है। चाहे उनको पीसीओडी के कारण मूड स्विंग्स हो रहा हो, चाहे मोनोपास के कारण हो रहा हो, या मेहनत शुरू होने के बाद गड़बड़ हो रही हो, उसमें अगर हो रहा है तो सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवा है कास्टिक। कास्टिकम में क्या होता है कि आदमी समाज के लिए आदर्शता तलाश करता है। जब उसे आदर्शता नहीं मिलती है तो उसका मूड स्विंग्स होता है, उसका मूड बदल जाता है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत आदर्शवादी होता है उसके लिए कास्टिकम दवा बहुत उपयोगी होती है। अगली दवा है, उसका नाम स्टेफिसाइग्रिन। स्टेफिसाइग्रिन में मित्रों में क्या होता है कि आदमी सारे गम तकलीफें अपने अंदर ही अंदर जब्त करता रहता है, अंदर ही अंदर उनको एकत्रित करता रहता है, जो किसी को नहीं बताता है। उसी की वजह से उसका दिमाग इस प्रकार की हरकतें करने लगता है। अर्थात उसका दिमाग कभी भी मूड एकदम चेंज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्योंकि उसने सारे कष्ट अपने अंदर दबाए हुए होते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है स्टेफिसाइग्रिन से उसमें लाभ पहुँचता है। मित्रों,
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हमारा मूड स्विंग्स हो रहा है बार बार, हमारी उम्र, हमारे आसपास के वातावरण, इन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हमें इन दवाओं के लेने के बाद में भी लाभ नहीं हो रहा है तो हम किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करें, किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी काउंसलर से चर्चा करें और अपनी समस्याओं का निदान करें। धन्यवाद। नमस्ते।